सोचिए, आपकी जिंदगी की जमा पूंजी, आपकी विरासत कागज के चंद टुकड़ों पर गायब हो जाए। ये कहानी है आजमगढ़ के एक किसान शिव गोविंद सिंह की। उनकी जिंदगी किसी बाढ़ या सूखे से नहीं, बल्कि कलम की एक हेराफेरी से पलट गई। चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को। ये जो शब्द है ना, मैं बुजुर्ग हूं, बीमार हूं, लेकिन हार नहीं मानूंगा, ये हैं शिव गोविंद सिंह के। और यही हिम्मत इस पूरी कहानी की जान है। देखिए, ये सिर्फ एक जमीन की लड़ाई नहीं है, ये एक इंसान के अपने हक के लिए खड़े होने की दास्तान है। तो चलिए मिलते हैं शिव गोविंद सिंह से। उम्र 60 के पार, हार्ट के पेशेंट हैं और एक ऐसे किसान जिनका अपनी जमीन से कह सकते हैं कि एक रूह का रिश्ता है। ये वो जमीन है जो उन्हें विरासत में मिली थी उनके पिता से। स्क्रीन पर ये जो गाटा नंबर दिख रहे हैं, ये सिर्फ सरकारी आंकड़े नहीं है। नहीं, ये शिव गोविंद सिंह की पूरी दुनिया है। उनकी कुल 1.919 हेक्टेयर जमीन जो इन 7 अलग अलग हिस्सों में बटी है, यही उनकी पहचान है। इसी से उनका घर चलता है। अब कहानी में एक मोड़ आता है, एक सीधा साधा सौदा, एक लेन देन जो शिव गोविंद सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी में किया। सुनने में तो ये बिल्कुल मामूली बात लगती है ना, लेकिन यही मामूली सा सौदा बाद में उनके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन गया। साल था 2007। परिवार में कोई जरूरत आन पड़ी थी तो शिव गोविंद सिंह ने अपनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा, सिर्फ 0.196 हेक्टेयर यानी करीब 485 कड़ी सूया देवी को बेच दिया। सब कुछ कानूनी था, एकदम साफ सुथरा। ये जो 485 कड़ी का आंकड़ा है ना, इसे याद रखिएगा, क्योंकि सारा खेल यहीं से शुरू होता है। तो सवाल ये उठता है कि वो जो एक मामूली कानूनी सौदा था, वो इतने बड़े फ्रॉड में कैसे बदल गया। चलिए अब जरा इस कागजी खेल को समझते हैं कि कैसे सरकारी दस्तावेजों और कंप्यूटर रिकॉर्ड्स में हेरफेर करके पूरी की पूरी कहानी ही पलट दी गई। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरी साजिश की परतें खुल जाती हैं। 2007 में वो 485 कड़ी जमीन का सौदा हुआ। फिर 2013 में उसी सौदे से जुड़े कोर्ट के कागजों में ओवरराइटिंग की गई और उसके बाद कंप्यूटर रिकॉर्ड यानी खतौनी में झूठे और बड़ा चढ़ाकर नंबर डाल दिए गए। और आज नतीजा, आज की तारीख में शिव गोविंद सिंह का नाम उनके सारे जमीनी रिकॉर्ड से मिटा दिया गया है। ये कोई एक दिन की गलती नहीं थी, ये सालों तक चली एक सोची समझी साजिश थी। अब जरा इस धोखे का साइज देखिए। बेचा क्या गया था? सिर्फ 485 कड़ी। और हड़प्पा क्या गया? 2370 कड़ी। मतलब बेची गई जमीन से लगभग 5 गुना ज्यादा। ये कोई छोटी मोटी हेराफेरी नहीं थी, ये तो पूरी विरासत को हड़पने का प्लान था। और इस पूरे खेल का अंजाम, यकीन मानिए, दिल दहला देता है। सरकारी रिकॉर्ड्स आज ये कहते हैं कि शिव गोविंद सिंह के पास शून्य जमीन है। जिस किसान के पास कभी लगभग 2 हेक्टेयर जमीन थी, आज कागजों पर वो भूमिहीन है। उनकी पूरी विरासत बिना उनकी जानकारी के किसी और के नाम कर दी गई। लेकिन जैसा कि उन्होंने खुद कहा, वो हार मानने वालों में से नहीं है। और यहीं से उनकी लड़ाई का एक नया और शायद सबसे मुश्किल दौर शुरू होता है। ये लड़ाई अब सिर्फ धोखेबाजों से नहीं, बल्कि एक ऐसे सिस्टम से है जो सुनने को तैयार ही नहीं है। ये जो शब्द आप देख रहे हैं, यह धोखाधड़ी है। सरकारी अभिरक्षा में झूठे रिकॉर्ड लगाए गए हैं। ये शिव गोविंद सिंह की ऑफिशियल शिकायत का हिस्सा हैं। इससे साफ पता चलता है कि वो कितने क्लियर हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। वो बस न्याय के लिए एक निष्पक्ष जांच मांग रहे हैं। और उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम को डिटेल में शिकायत दी, बीएनएसएस की धारा 215 के तहत जांच की मांग की। और तो और सरकार के खिलाफ 2 मुकदमे भी दायर किए। ये केस नंबर भी आपके सामने हैं। मतलब उन्होंने वो सब कुछ किया जो कानून कहता है। पर सवाल वही है, क्या न्याय मिला? और ये है उनकी लड़ाई की असलियत, एक अंतहीन चक्र। अदालत में केस फाइल करो, सुनवाई की तारीख मिलेगी, फिर सुनवाई टल जाएगी। लिस्ट में सैकड़ों केस होते हैं पर उनका नंबर ही नहीं आता। और फिर वापस वहीं से शुरू, अगली तारीख का इंतजार। सिस्टम से लड़ना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि उन्हें अधिकारियों से भी कोई खास मदद नहीं मिली। एक लेखपाल ने तो उन्हें सीधे सीधे कह दिया कि रिपोर्ट मत मांगना, और दूसरे ने तो कमाल ही कर दिया। एक झूठी रिपोर्ट फाइल कर दी कि उनकी शिव गोविंद से फोन पर बात हुई है, जबकि असल में ऐसी कोई बात हुई ही नहीं थी। ये सिस्टम की बेरुखी का एक जीता जागता उदाहरण है। तो आज इतने सालों की लड़ाई के बाद हम कहाँ खड़े हैं? सच तो ये है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये जंग आज भी जारी है
और इसका अंजाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता। शिव गोविंद सिंह की मांग बहुत ही सीधी और साफ है, कोई घुमावदार बात नहीं। वो कहते हैं, मेरी जमीन मुझे वापस चाहिए, जिन्होंने ये किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे न्याय मिलना चाहिए। इस पूरी लड़ाई का निचोड़ बस यही 3 बातें हैं। तो ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि ये अपने पीछे कुछ बहुत बड़े सवाल छोड़ जाती है। सवाल सिर्फ शिवगोविंद के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए, पूरे सिस्टम के लिए हैं। 3 बड़े सवाल। क्या उन्हें उनकी जमीन वापस मिल पाएगी? क्या इस साजिश के पीछे जो लोग हैं उन्हें सजा मिलेगी, या फिर ये लड़ाई भी बस फाइलों के एक ढेर में कहीं दब कर रह जाएगी? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आज भी आजमगढ़ की मिट्टी में कहीं दफन है, और एक बुजुर्ग किसान उस जवाब का इंतजार कर रहा है।